कुछ माफ है, इनकी करप्शन भी माफ है, मुकदमे भी खत्म है। क्यों? क्योंकि ये अपने लोग हैं। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को कोई माफी नहीं, कोई चक्कर नहीं माफी का। यहाँ दबाव डालने के लिए वजीर बनाए गए हैं और फिर आपकी सरपरस्ती में गुल्लू भट्ट जैसे बदमाश तख्लीक होते हैं और खौफ व हरास की फजा पैदा करने की कोशिश करते हैं। इमरान खान साहब का ये वाला कौल सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की सरबलंदी के लिए इमरान खान जरूरी नहीं है, पाक फौज जरूरी है। पाक फौज पाकिस्तान की बका और सरबलंदी की ज़ामन है। ये पीटीआई के और पाकिस्तान के 22 करोड़ पाकिस्तानियों का ये नारा है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। कप्तान की नई हिकमत अमली, हुकूमत जुल्म की सब हदें पार करने लगी। तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी हुकूमत के निशाने पर। हुकूमत खतरनाक खेल खेल रही है। नाज़रीन, इस वक्त शहबाज हुकूमत के असाबों पर सिर्फ एक बंदा सवार है, उसका नाम क्या है? इमरान खान। ये इमरान खान को गिराने के लिए हर किस्म के जतन कर रहे हैं, लेकिन हर कोशिश, हर हरबा नाकाम रहता है। जितना ही इमरान खान को सियासत से बाहर करना चाहते हैं, उतना ही हैरानी वाली बात है ना, जितना ही बाहर करना चाहते हैं उतना ही इमरान खान अवाम में मजीद मकबूल होते चले जा रहे हैं। अब इस वक्त हुकूमती हलकों में सिर्फ एक ही सोच है, वो क्या? कि किस तरह से इमरान खान को कमज़ोर किया जाए। यानी एक ही बंदा सवार है इनके साथ पर, इमरान खान इमरान खान इमरान खान। अब जाहिर है, जब किसी की ताकत को कमज़ोर करना हो तो उसका बेहतरीन तरीकाकार क्या होता है कि उसकी साख को नुकसान पहुँचाया जाए, उसके इमेज को ख़राब किया जाए। लेकिन शहबाज हुकूमत के इमरान खान के खिलाफ बेपनाह प्रोपेगेंडे के बावजूद इमरान खान की मकबूलियत ना सिर्फ अपनी जगह कायम है, बल्कि पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई। ये जिस तरह इमरान खान पर सियासी वार कर रहे हैं, इमरान खान उतना ही करारा और ज़ोरदार जवाब देकर अपने मुखालिफिन के प्लान को नाकाम बना रहे हैं। जैसा कि मुत्तहिदा हुकूमत तहरीक इंसाफ के ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से साजिशें रचा रही है, वहीं पर इमरान खान डटे हुए हैं। और अब पीटीआई ने ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। यानी तहरीक इंसाफ ने इस मामले पर भी कानूनी जंग लड़ने का ऐलान कर दिया। अब एक एक करके हुकूमत की तमाम साजिशों से पर्दा उठा रहे हैं। और आज भी इमरान खान ने इस साजिश को बेनकाब किया कि हुकूमत तहरीक इंसाफ को फौज से लड़ाने की कोशिश करी। सुनिएगा जी। सुना आपने खान साहब को कह रहे हैं कि जी बैरूनी साजिश के तहत हमारी हुकूमत को गिराया गया, जिस पे भारत और इसराइल ने खुशी मनाई। मुल्क के मीर जाफ़र और मीर सादिक बैरूनी कुव्वतों से मिले हुए थे जिन्होंने हमारी हुकूमत को गिराया। और अब बैरूनी साजिश के आलाकार एक और साजिश कर रहे हैं कि फ़ौज के सामने मुल्क की सबसे बड़ी जमात को खड़ा किया जाए। ये बहुत ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं। अच्छा, इमरान खान ने एक और बात कही, कहते हैं कि जब हमारी हुकूमत थी तो भारत ये कहता था कि इमरान खान को फ़ौज लेकर आई, और यही बात शहबाज हुकूमत के लोग भी करते रहे, आपको याद होगा नाजरीन। और अब यही लोग तहरीक इंसाफ पर गद्दारी के मुकदमे बना रहे हैं। यानी तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए हर तरह का हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है और इमरान खान पार्टी तोड़ने की बुनियाद ममनुआ फंडिंग केस के फैसले को करार दे रहे हैं। अच्छा, इमरान खान ने एक और बात बड़ी क्लियरली बताई, वाजे की, वो क्या? कि जी तहरीक इंसाफ हमेशा अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़ी रही और हमेशा पाक फ़ौज के साथ खड़ी रहेगी। और इमरान खान ने हमेशा ये कहा है और बारहा कहा है कि पाक फ़ौज है तो हम हैं। और ये बात रिकॉर्ड का हिस्सा है कि जब जब पीडीएम ने इदारों के खिलाफ महाजराई की, तब इमरान खान हमेशा अपने इदारों के साथ खड़े नजर आए। लेकिन मौजूदा हुकूमत तहरीक इंसाफ को मुल्क दुश्मन साबित करने के लिए साजिशों पे साजिशें करती चली आ रही है। और असद उमर भी इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। असद उमर क्या कहते हैं कि जी पाक फ़ौज और तहरीक इंसाफ ने खलीज पैदा करने का बयानिया बनाया जा रहा है, ऐसा मुकदमा बनाया जा रहा है कि पीटीआई मुल्क के लिए जैसे कोई ख़तरा है। और नाज़रीन, वैसे भी अब नून लीग के पास कोई ऐसा मजबूत बयानिया नहीं है जिसकी बुनियाद पर ये इमरान खान का मुकाबला कर सकें। इसलिए अब ये झूठा बल्कि ख़तरनाक किस्म का बयानिया बनाया जा रहा है, ख़तरनाक, ताकि तहरीक इंसाफ और कौमी सलामती के इदारों को एक दूसरे के आमने सामने लाया जाए। ये लोग मुल्क को अनारकी की तरफ धकेल रहे हैं, ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ धकेल रहे हैं। और कौमी सलामती के इदारों, खुसूसी तौर पर पाक फ़ौज जिसने मुल्क के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी, बहुत कुर्बानियाँ दी और वो मुसलसल कुर्बानियाँ देती चली जा रही है, उसके खिलाफ कोई भी बात कैसे कर सकता है? अच्छा, और शहबाज गिल जिनको इसलिए हुकूमत ने गिरफ्तार करवाया कि जी वो इदारों की तज़हीक कर रहे हैं, और इमरान खान ने इस पर यही कहा कि शहबाज गिल ने कुछ गलत किया है तो कानून मौजूद है और उन्हें
सफाई का पूरा मौका मिलना चाहिए। अब आप जरा देखें, गौर करें इस बात पे कि एक बड़ी बात की इमरान खान ने, ये नहीं कहा कि शहबाज गिल चूंकि हमारी जमात का है तो उन्हें हर गलत दुरुस्त बात कहने का हक हासिल है, बल्कि उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने फिर कानून के रास्ते पर चलने की बात की। यही पहचान होती है ना एक बड़े लीडर की कि वो मुश्किल में भी कौम का सोचता है। अब इमरान खान के बकौल तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए बाकायदा साजिशें की जा रही हैं और मुत्तहिदा हुकूमत के लोग साजिश के तहत तहरीक इंसाफ को इदारों से लड़ाना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान ये कहते हैं कि वो इदारों के साथ खड़े हैं और आज शहबाज गिल भी अपनी मुँह ज़बानी कह रहे हैं कि जी इदारे उनकी जान है, मैं उनके खिलाफ कभी भी नहीं जा सकता। अब तहरीक इंसाफ ये समझती है कि मुत्तहिदा हुकूमत ने मुल्क में इंतशार पैदा करने के लिए और इदारों और इमरान खान को एक दूसरे के आमने सामने लाने की कोशिश की है। और वैसे भी हुकूमत में बैठे हुए ये जो लोग हैं यही हैं जो माजी में आपको याद होगा खुद इदारों की साख को, इदारों की इमेज को बाकायदा मुतासिर करने के लिए क्या क्या नहीं करते रहे। ये वो लोग हैं जिन्होंने बैरूनी एजेंडे के तहत इमरान खान की हुकूमत को गिराया, जिन्होंने अमरीकी साजिश के तहत मुल्क की मईशत को तबाही के दहाने तक पहुँचाया। और अब नाज़रीन मुत्तहिदा हुकूमत यहाँ फितना बर्पा करना चाहती है, इदारों और इमरान खान को ऐसे आमने सामने खड़ा करके आपस में लड़वाना चाहती है। और इसीलिए अब वो ये बयानियां बना रही है कि खुदा ना ख्वास्ता जो तहरीक इंसाफ है ये इदारों की दुश्मन है। और वैसे भी मुत्तहिदा हुकूमत के पास कोई ऐसा बयानिया है ही नहीं जो अब इमरान खान के बयानिए को टक्कर दे सके। इन्होंने पहले फरागोगी, ये जो तोशा खाना और फिर इसके बाद ममनुआ फंडिंग के झूठे बयानिए बनाए और इसे कौम में फ़रोग करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कौम ने इन तमाम तर झूठे बयानियों को मुस्तरद कर दिया, नहीं बिके वो बयानिए, जिसके बाद मुत्तहिदा हुकूमत में बेचैनी की लहर दौड़ी। हमारा तो कोई बयानिया बिक ही नहीं रहा। और अब इसने एक नया बयानिया बना लिया जो कि ख़तरनाक है, जिसके तहत वो इमरान खान को मुल्क दुश्मन साबित कर सके। और इस काम के लिए सबसे आगे किसको किया जा रहा है, ज़रा सुनिएगा, इनको किया जा रहा है। राना सनाउल्लाह को ये कैसे धमकियां दे रहे हैं। कहते हैं कि अगर मैं चाहता तो शहबाज गिल की गाड़ी में 15 की बजाय 30 किलो हेरोइन रखवा सकता था। ये बात वही कर सकता है जिसके पास इतनी किलो हेरोइन मौजूद हो, ऐसा ही है ना। मैं कहती हूँ राना सनाउल्लाह साहब से आप ये शौक पूरा कर लेते तो आपने ही उल्टा और ज्यादा तनकीद का निशाना बनना था राना साहब, क्योंकि कौम बेवकूफ़ नहीं है। कौम ने फौरी तौर पर समझ जाना था कि राना सनाउल्लाह साहब ने अपना बदला उतारने के लिए काम किया है। और राना साहब आप सिर्फ धमकियां दबाव डालने के लिए वजीर बनाए गए हैं और फिर आपकी सरपरस्ती में गुल्लू बट जैसे बदमाश तख्लीक होते हैं और खौफो हरास की फ़ज़ा पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब वो वक्त चला गया जब आप लोग अपनी मर्जी किया करते थे। अब आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते क्योंकि अब कौम बेदार हो चुकी है, वो सब जानती है। और कौम जानती है कि आज गद्दारी के फतवे, सर्टिफिकेट बांटने वाली मौजूदा हुकूमत का अपना दामन साफ नहीं। और इसकी एक झलक ये फवाद चौधरी दिखा रहे हैं, ज़रा क्लिप चलाइएगा। नहीं फवाद चौधरी को, अच्छा फवाद चौधरी का पॉइंट बड़ा वैलिड है कि जिन्होंने अपनी सियासत बचाने के लिए पूरी रियासत को दाव पर लगाया, जिन्होंने मुल्क दुश्मनी की सारी हदें पार कर दी, जिन्होंने इदारों को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और वो लोग जिन्होंने अपने हर अमल से दुश्मन की मुंह में ज़बान दी, जिन्होंने सरेआम पाकिस्तान तोड़ने की धमकियां दी, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करने की बातें की, इन लोगों पर तो कोई मुकदमा नहीं बन रहा, इनको तो कोई गद्दार नहीं कह रहा। और फवाद चौधरी भी इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। फवाद चौधरी क्या कहते हैं कि अगर आज शहबाज गिल को गद्दार कहकर जेल में डाला जा रहा है तो फिर ऐसे में मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह और बाकी सबको भी जेलों में होना चाहिए जिन्होंने इदारों पर हमले किए, अहम ओहदों पर मौजूद अफराद के नाम लेकर झूठे इल्ज़ामात लगाए। अच्छा नाज़रीन, लेकिन ये लोग आज खुद को सबसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन के हैं। मैं बताती हूँ ये कितने मुहिब्बे वतन हैं, ये कितने इदारों के साथ मुखलिस हैं। ये इनके नाम निहाद मुहिब्बे वतन होने की कुछ झलकियाँ हैं, ये ज़रा देखिएगा। जी तो देखिए आपने झलकियाँ कि कितने मुहिब्बे वतन हैं ये लोग। देखा आपने, सुना आपने पीडीएम के लोग किस तरह से फौज और अदलिया के खिलाफ जहर उगल रहे थे और अपनी नाम निहाद हुब्बुल वतनी ये दिखा रहे थे कि ये है इनकी हुब्बुल वतनी, इनके खिलाफ तो सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। ये किस तरह मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि ये मुत्तहिदा हुकूमत के अपने लोग हैं। फिर यही सवाल आता है ना ज़हन में कि मुत्तहिदा हुकूमत के अपने लोग हैं इसलिए इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई चक्कर नहीं, इन्हें सब कुछ माफ है, इनकी करप्शन भी माफ है, मुकदमे भी खत्म है। क्यों? क्योंकि ये अपने लोग हैं।
और दूसरी तरफ तहरीके इंसाफ को कोई माफी नहीं, कोई चक्कर नहीं माफी का। शहबाज गिल ने अगर गलती की है तो उन पर कोर्ट में केस चलाएं, अदालत फैसला करे, इस पर किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर पीडीएम लीडरान ने खुलकर बकायदा नाम ले लेकर बड़े अहम ओहदों, इदारों को निशाना बनाया। उन पर क्यों गद्दारी के मुकदमे नहीं हुए? उनको क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? एक ही रियासत में दो कानून क्यों हैं? कोई बताएगा? तहरीक इंसाफ को रियासत मुखालिफ या फौज मुखालिफ साबित करने की कोशिश आखिर क्यों की जा रही है? कोई बताएगा? इमरान खान और तहरीक इंसाफ चीख चीख कर कह रहे हैं कि वो मुहिब्बे वतन हैं, वो इंतशार की साजिश को नाकाम बनाना चाहते हैं। उन्हें क्यों इदारों के सामने खड़ा करने की कोशिश की जा रही है? पूरे पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं, तहरीक इंसाफ आज भी अपने मुल्क, कौम, फौज और अदलिया के साथ खड़ी है। और जो लोग हुकूमत में हैं उन्होंने तो हमेशा इदारों की तौहीन की, कब नहीं की। इन्होंने वोट को इज्जत दो के नाम पर क्या किया था? मैं जरा इनको याद करवा दूं। एक मुनज़्ज़म तहरीक चलाकर पाक फौज और अदलिया पर इन लोगों ने हमले किए थे। और हालिया दिनों में मरियम नवाज ने पंजाब के वो डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग केस में फैसला आने पर, आपको याद है ना, आला अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया था, उन पर खुलकर तनकीद की थी। और इमरान खान का सिर्फ एक कसूर है कि वो अवाम के हक में डट कर खड़े हैं, अपने मुल्क को, इसकी अवाम को हकीकी आज़ादी दिलाना चाहते हैं। और इमरान खान अब भी ये नहीं कहते कि उन्हें कुर्सी पे बिठाया जाए, वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि फ़ैसला अवाम को करने दें कि वो चोरों, लुटेरों और गुलामों की हुक्मरानी चाहते हैं या ईमानदारी, गैरत और आज़ादी की हुक्मरानी चाहते हैं। लेकिन यही बात शहबाज हुकूमत को कबूल नहीं है और वो अब पीटीआई के दीगर रहनुमाओं करना चाहती है, जैसा कि ये शेख रशीद साहब के बकौल उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। सुनिएगा शेख साहब को। सुना आपने शेख साहब को, कह रहे हैं कि हुकूमत ने 4 गाड़ियों के साथ मेरे इस्लामाबाद वाले घर में रेड किया। मैंने बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी आधी जवानी जेल में काटी है। मैं जेल से घबराने वाला नहीं हूं। जेल मेरा ससुराल, हथकड़ी जेवर है और मौत महबूबा है। मैं मुकाबले से भागने वाला तो हूं ही नहीं। ना मैं मनी लॉन्डर हूं और ना ही मैं किसी साम्राज्य का एजेंट हूं। मैं पाकिस्तान और इसकी अजमत का सिपाही हूं। मैं हर कीमत पर पाकिस्तान के उसूल और इमरान खान की दोस्ती निभाऊंगा। अब नाज़रीन, शेख रशीद इनकी तरह वो लोग जो इमरान खान के साथ खड़े हैं और उनके गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है। और हुकूमत की कोशिश एक और ये भी है कि वो किसी तरीके से इमरान खान को गिरफ्तार कर ले, लेकिन ऐसा करके हुकूमत यकीनी तौर पर अपना मज़ीद नुकसान करेगी और इमरान खान की मकबूल रफा हो जाएगा। और क्या होगा? क्योंकि इमरान खान किसी के आगे झुकने को तो तैयार है नहीं, ना वो किसी की गुलामी करने पर राज़ी हैं। और उनके खिलाड़ी असद कैसर भी यही बात कर रहे हैं कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं। सुनिएगा, कैसर को आपने सुना, असद कैसर की तरह पूरी कौम समझ चुकी है कि वो किसी की गुलाम नहीं है, क्योंकि उनके लीडर इमरान खान ने उनका शऊर जगा दिया है। और यही वजह है कि अवामी शऊर अब चीख चीख कर ये शोर मचा रहा है कि अब मुल्क से दगाबाजी और इंतशार फैलाने का खेल मजीद नहीं चलेगा, अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। शहबाज हुकूमत तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिशों के नए जाल बुनने लगी है। तहरीक इंसाफ और इदारों को आमने सामने लाने का खतरनाक खेल। शहबाज हुकूमत की हुबुल वतनी का रंग, नून लीग का इदारों की साख मुतासिर करने का माजी। इन सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अच्छा चौहान साहब, आज खान साहब ने जो क्लिप्स अपने खिताब में सुनाए वो सब आपकी हुकूमत के दौर के हैं, तो उस वक्त उन सब लोगों के खिलाफ क्यों आपने कार्रवाई नहीं की? आप पर तो पहले ही ये लोग जो सियासी गिरफ्तारियां, केसेस के इल्जामात लगाते थे, तो फिर एक और मुकदमा ही सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह तो फिर नैब में जनाब ये सारे मुजरिम एंड रिजल्ट तक नहीं पहुंचे। आसिफ जरदारी साहब, बिलावल जरदारी साहब, खुर्शीद शाह साहब और साद रफीक साहब, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब, ये सारे के सारे एंड रिजल्ट तक नहीं पहुंचे। फिर उसके अलावा नवाज शरीफ साहब यहाँ से बाहर चले गए। फिर उसके अलावा बेगम सफदर रवान, इनकी जनाब सजा मुअत्तल होकर इनकी जमानत पे ये बाहर आ गई। ये भी फिर सारा कुछ हमारे जिम्मे ही है। ठीक है ना? बात ये है, ख्याल हूँ किसी और का, मुझे कोई और है। ठीक है, मैं नजर में हूँ किसी और के, मुझे ताड़ कोई और है। असल मसला ये है कि 3.5 साल जो मामलात रहे हैं, डॉक्टर साहिबा आपको माशाल्लाह बाखबर साहब जर्नलिस्ट है, आपको अच्छी तरह पता है चीजें कैसे कंट्रोल हो रही थी और कहां से कंट्रोल हो रही थी।
अगर तो 100% हमारे हाथ में होती और नैब हमें 100% जवाबदेह होता, तो जनाब फिर ये सारे के सारे मुजरिम इस वक्त आजम, स्पीकर, वज़रा और ये पौधों पे फाइज ना होते, ये जेलों के पीछे होते, सलाखों के पीछे होते। तो इसी तरह बाकी ये मामला भी हैं। ये लोग जैसे जो दे रहे हैं, अब मुझे लगता है ख्वाजा आसिफ ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो फौज के हवाले से खराफात बोली, जो मियां जावेद ने पाकिस्तान के हवाले से बकवास की, जो अयाज सादिक ने रियासत और मुल्क की खुददारी, गैरत और उसके फौज को इंटरनेशनल लेवल पे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली में मिलाई किया, उसके ऊपर मैं समझता हूं कि अगर कोई और रियासत होती तो अयाज सादिक जो है वो फांसी के फंदे में चढ़ा होता है। सर अजीबोगरीब चीज थी, अजीबोगरीब हालात थे, तो किसी को नजर नहीं। और आज ये सारे मामे चाचे फुफड़ बने हुए हैं, इनकी प्रेस खबर देखो, वो बेगम मरियम औरंगजेब जिस तरीके से गुफ्तगू कर रही थी, इसको इसके फुफड़ की जना वो गुफ्तगू सुनाओ फखरुद्दीन नवाज शरीफ की, फिर इससे पूछो। नहीं तो रियाज साहब, आपकी बात से एक सवाल निकलता है, तो फिर क्या अपना माजी भूल जाते हैं? अब ये जो आप पे तनकीद कर रहे हैं सियासी रहनुमा दूसरी पार्टियों के, तो ये जो अपने मुंह से जो बोलते रहे इदारों के बारे में, तनकीद करते रहे, अपना माजी भूल जाते हैं? अभी ख्वाजा आसिफ ने जना पिछले 4 महीनों में इसने 1 और 2 ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं कि जो अदारे की जना इज्जत और वकार के खिलाफ है। वजीर दफा की हैसियत से इसने दी है। पहले भी दफा था, ये अजीब वजीर दफा था कि जो जनाब अपने ही मुल्क की फौज के खिलाफ, मैं ये समझता हूं इंटरनेशनल कंस्पायरेसी है और रजीम साजिश की असल जो बहुत से जो उनके मतलूबा मकासद थे, उसमें से एक मकसद ये भी था कि पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के को आपस में जनाब एक दूसरे से लड़ाया जाए। और मैं बड़ी शर्मिंदगी के साथ ये कहूंगा, बीइंग अ पाकिस्तानी, ये नहीं होना चाहिए। पाक फौज हमारे हाथे का झूमर है, पाकिस्तान की फौजी सिक्योरिटी हमारे सरों का झूमर है। कल जो है वो 4 जनाब लॉन्स नाइक और सिपाहियों ने जनाब शुमाली वजीरिस्तान में मुझे और डॉक्टर फिजा को और 22 करोड़ आवाम को सुकून पहुंचाने के लिए अपनी जान जाने अफ्रीका स्पोर्ट की है। लेकिन ये हालात क्यों बने कि आज यहाँ पर फौज की चेन ऑफ कमांड और फौज के बाकी मामला के हवाले से ये सारी डिस्कशन चल रही है? ये पूरी उसी रिजीम चेंज का एक हिस्सा है। यहाँ लोगों को इस तरीके से जनाब हाइपर कर दिया गया है, एक हस्ती बस्ती लीगल लेजिटिमाइज हुकूमत को डिरेल करके, पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह करके, क्रिमिनल्स को। अच्छा चौहान साहब, अब ये जो मौजूदा हुकूमत है, अब एक सवाल है ना कि मौजूदा हुकूमत इस वक्त तहरीक इंसाफ को इदारों की मुखालिफ जमात साबित करने पर तुली हुई है, ये बात तो समझ आ रही है। लेकिन कोई भी जमात इदारों पर तनकीद करे, चाहे वो आपकी पार्टी हो, कोई और पार्टी हो, कैसे मुल्क और इसके इदारों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता? तो पार्टियां और किरदार तो तब्दील होते रहते हैं। इदारों की साख और रियासत को कमजोर करने की जो मुहिम है, इसको बतौर पाकिस्तानी खुद हम क्यों नाकाम नहीं बनाते? देखें जी, सोशल मीडिया हमने अपने 3.5 सालों में 3 से 4 दफा कोशिश की कि सोशल मीडिया को स्ट्रीमलाइन किया जाए। यही पार्टियां थी, मीडिया के जो जनाब रस्ते की रुकावट बन गया। हालांकि हम सिर्फ सोशल मीडिया को जनाब स्ट्रीमलाइन करना चाहते थे। पाकिस्तान के अंदर अगर सोशल मीडिया स्ट्रीमलाइन हुआ होता तो आज ये पोजीशन ना होती कि बेगम खान का स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस कर रहा होता और जनाब वो फौज को, अदालतों को, मुख्तलिफ दूसरी पोलिटिकल पार्टीज और खुसूसन पीटीआई के साथ जनाब टकराव की एक माहौल, जाली अकाउंट्स बना के उसमें इस किस्म की बना रही होती। तो मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल, मैं की राय भी यही है, पार्टी की राय भी यही है कि बिल्कुल बेलाग इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर कोई भी अदालत के हवाले से, अदारों के हवाले से कोई सोशल मीडिया को गलत इस्तेमाल करता है, तमाम बिला तफरीक उसके खिलाफ एक्शन होना। ठीक है। अच्छा चौहान साहब, ये जो हुकूमत में मौजूद जमातें हैं, क्या ये इदारों के खिलाफ तहरीक इंसाफ को खड़ा करके अपने जो बैरूनी आका हैं उनकी पैरवी कर रही हैं? बिल्कुल जनाब, ये पूरा रिजीम चेंज ऑपरेशन के जनाब बहुत सी जो ऑफशूट्स हैं, उनमें से एक ऑफशूट ये है। एक तो ये आज इमरान खान साहब ने जो पॉइंट आउट किया कि केपीके के अंदर, यानी प्रॉपर एक प्लान है, एक साजिश है आप लोगों के खिलाफ। केपीके के अंदर जनाब हमारी हुकूमत को खराब करने के लिए, टॉपल करने के लिए भी जनाब सारी साजिश शुरू हो चुकी है इस वक्त, और मिनिस्टर्स को और एमपीएस को तोड़ने की कोशिश। टीटीपी को वो हमारे एमपीएस और हमारे
जनाब सूबाई वज़रा उनको डायरेक्ट फोन आ रहे हैं, थ्रेट लगाए जा रहे हैं, ये भी उसी साजिश का एक हिस्सा है। तो ये बड़ी लंबी चौड़ी साजिश है। आज इमरान खान साहब ने वो बेनकाब की है, आदि वक्त के साथ साथ वो बिल्कुल बेनकाब हो जाएगी। और ये सारे मोरे हैं, ये क्राइम मिनिस्टर, ये आसिफ अली जरदारी, ये असफल यार वली, ये मौलवी फजल रहमान, ये महमूद खान अचकजई, ये सारे के सारे उनके मोरे हैं। चौहान साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। फयाजुल हसन चौहान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। फयाजुल हसन चौहान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा चौहान साहब, जो 13 अगस्त का आप लोगों का जलसा है, इसको लेकर ये अफवाह है कि जी तहरीक इंसाफ जलसा मंसूख कर देगी, तो तहरीक इंसाफ की पंजाब जलसे के हवाले से तैयारियां क्या हैं और ये जो अफवाह है, ये रूमर है, क्या ये रूमर ही है या बाकी ये जलसा मंसूख होगा? नहीं, अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं है। जलसे के हवाले से आज भी इमरान खान साहब ने बनी गाला में मीटिंग की थी और कोई ऐसी जनाब जलसा इंशाल्लाह होगा, गाज के होगा। और जलसा करना कौन सा मुश्किल है पीटीआई के लिए। हम तो जनाब 10 घंटे के मार्जिन पे जनाब का जनाब मजमा, इस वक्त पूरे पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी और सबसे पॉपुलर लीडर तो इमरान खान और पीटीआई है। और इंशाल्लाह आप देखिएगा, बिल्कुल इसमें बिल्कुल शक नहीं किया जा सकता। बिल्कुल इस किस्म के टैक्टिक्स में इम्पोर्टेड हुकूमत ने अडॉप्ट किए हुए हैं, उसके बाद आप देखिएगा और पाकिस्तान की आवाम की दिलचस्पी भी और हमायत भी इमरान खान और पीटीआई इंशाल्लाह आपको नजर आएंगी। अच्छा चौहान साहब, तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया है, तो आपको क्या उम्मीद है इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है मुअत्तल हो जाएगा? क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखें जी, इलेक्शन कमीशन के कम से कम 9 से 10 फैसले हैं कि जो उन्होंने हमारे खिलाफ किए, लेकिन हाई कोर्ट में जाके और सुप्रीम कोर्ट में जाके हो गए। ये इस बात की जस्टिफिकेशन भी है, मैनिफेस्टेशन भी है और प्रूफ भी है कि उसके वो फैसले इल्लीगल थे जो हायर कोर्ट्स ने उनको रद्द कर इनवाइट कर दिया। इंशाल्लाह ये फैसला भी अदालत है जनाब, अदालत आलिया से भी और अदालत उज़्मा से भी, कि वो इसके ऊपर जनाब हक सच के ऊपर मबनी देंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो आपके सामने है जिस अंदाज से वो प्ले कर रहा है। उस हवाले पाकिस्तान की सबसे बड़ी सबसे पॉपुलर पार्टी जिसके साथ 80% आवाम की हमायत हासिल है, उसको जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है वो किसी ढका छुपा तो नहीं। ठीक है, तो अच्छा ये इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि जी पार्टी को ख़त्म करने का बाकायदा प्लान बनाया गया है, जिसका जो पहला मंसूबा है ये फॉरेन फंडिंग केस है, तो क्या इमरान खान साहब जो हैं इस हवाले से बात करें, ये ममनुआ फंडिंग में नाअहल भी हो सकते हैं? मतलब इस टाइप का कोई प्लान है? हुकूमती इत्तेहाद इतना पुरुमीद क्यों दिखाई दे रहा है चौहान साहब? डॉक्टर साहिबा 60s-70s के अंदर सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह पे जमात इस्लामी पे पाबंदी लगी, ANP के ऊपर पाबंदी लगी, लेकिन उस दौर में कि जब सिर्फ एक ज़मीमा हुआ करता था और 2 अखबार हुआ करते थे, तो जनाब ये वाली पॉलिसी कामयाब नहीं हो सकी। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की 21वीं सदी है। अगर इन अहमकों की जन्नत में उल्लुओं की बहिश्त में रहने वाले किसी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी और आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन की ये गलतफहमी है कि वो इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके इमरान खान साहब को नाअहल करार देके अपने के मकासद हासिल कर, इनकी गलतफहमी है। इंशाअल्लाह अब इधर ही है, पार्टी को वो लीड करेंगे और जिस फॉरेन फंडिंग के हवाले से उन्होंने बात की उसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है। एप हैजर्ड थी, हौश पाच जल्दी फैसला दिया। जितने लोगों के हवाले से बात की तकरीबन सारे जनाब इस वक्त सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ चुके हैं और बता चुके हैं कि वो पाकिस्तानी हैं, वो कंपनियां पाकिस्तानी हैं और जनाब उन्होंने एक पाकिस्तानी की हैसियत से फंडिंग की है। इनके तो जनाब जो 2 केसेस चल रहे हैं नून लीग पार्टी के, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग साबित हुई हुई है, करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की। इनके केस क्यों नहीं जनाब इन्होंने रिजल्ट दिया? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 2017 का, इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया था कि तीनों पार्टियों का फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर फैसला इकट्ठा आएगा, लेकिन सिर्फ पीटीआई का लाया गया क्योंकि पीछे वेस्टर्न इंटरेस्ट था, नेगेटिव इंटरेस्ट था, लेकिन इंशाल्लाह इसके शुरू हो गया। ठीक है। अच्छा चौहान साहब, ये जो खान साहब कह रहे हैं कि जी वो मुहिब्बे वतन हैं, साजिश हो रही है कि जी मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को फौज से लड़ाया जाए। अब एक साजिश ने तो पीटीआई की हुकूमत को ख़त्म कर दिया, अब ये दूसरी साजिश है, ये तो और ज़्यादा खतरनाक मालूम हो रही है। तो बचाव की जो स्ट्रैटेजी है, हिकमत अमली, वो क्या हो सकती है पीटीआई की? देखें, इमरान खान साहब से बड़ा मुहिब्बे वतन कौन होगा जो पाकिस्तान का हीरो है। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान जाना जाता है
तो या पाकिस्तान जनाब एटम बॉम्ब के हवाले से जाना जाता है, तो या इमरान खान साहब के हवाले से जाना जाता है, या न्यूक्लियर पावर के हवाले से जाना जाता है, तो खान साहब के हवाले से जाना जाता है। आप मुझे ये बताएं, आप अमेरिका और यूरोप के किसी मुल्क के किसी रिमोट एरिया में किसी गांव में चले जाएं, लोग वहां पर इमरान खान साहब की वजह से पाकिस्तान को जानते होंगे, जिसने पाकिस्तान को हमेशा इज्जत दी, वकार दिया, डिग्निटी दी, हमेशा विक्ट्री स्टैंड पर खड़ा किया। वो इमरान खान, उसको ये कहें कि वो फौज से और रियासत के खिलाफ बगावत और ये और वो, नॉट एट ऑल। ये साजिश कभी कामयाब नहीं हो सकती। मैं ये आपको बड़ा क्लियर बता दूं, इमरान खान साहब का ये वाला कौल सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए इमरान खान जरूरी नहीं है, पाक फौज जरूरी है। पाक फौज पाकिस्तान की बका और सरबुलंदी की जामिन है। ये पीटीआई के और पाकिस्तान के हर शहरी का ये एजेंडा है। 22 करोड़ पाकिस्तानियों का ये नारा है कि पाक फौज पाकिस्तान की बका और सरबुलंदी की जामिन है। यही इमरान खान साहब का नारा है। ठीक है। अच्छा, चौहान साहब, खान साहब ने ये भी कहा है कि जी मेरी किरदार कुशी की मुहिम चलाएंगे, किरदार कुशी की, जबकि मेरा मौकिफ चलाने वाले चैनल्स को भी कहते हैं कि बंद करना शुरू कर दिया है। अब ऐसे जो हुकूमती हथकंडे हैं, इनके हवाले से पार्टी की क्या राय है, पार्टी क्या करेगी? ये मतलब अब किरदार कुशी की जो मुहिम चलाई जाएगी, ये क्या करने जा रहे हैं? कितनी किरदार कुशी और करनी है? आप मुझे एक चीज बताएं, कौन कौन सा तोशा खाना, अलकादिर ट्रस्ट, मस्जिद नबवी, सियालकोट की मजहबी मुनाफरत, ओम चौधरी, अलीम खान, फराह खान साहिबा, क्या क्या चीज नहीं निकाल ली। तो कौन सा क्या हुआ? वो और ज्यादा पॉपुलर हो गए, वो और ज्यादा पाकिस्तान की आवाम के दिलों में बसना शुरू हो गए। जनाब ये ऑडियो वीडियो, जनाब केसेट की जो दुकान म्यूजिक सेंटर खोल के बैठी है ना बेगम सफदर रवान और ये नून लीग, ये जो मर्जी कर ले, जितनी मर्जी किसी कर ले। पाकिस्तान की आवाम को पता है कि इमरान खान पाकिस्तान की बका और सरबुलंदी की जंग लड़ रहा है। इमरान खान पाकिस्तान को हकीकी आजादी लड़ रहा है। इमरान खान पाकिस्तान की रियासत को एक बावकार रियासत बनाने की जंग लड़ रहा है। ये आवाम को पता है, सब जान चुके हैं। अच्छा, जो बड़ी खतरनाक चीज़ें चौहान साहब, लास्ट में मैं जानना चाहूँगी, बड़ी बड़ी बातें सामने आ रही। सब पहले एक साजिश हुई, हुकूमत आपकी गिराई गई, फिर अगली जो साजिश है वो मज़ीद खतरनाक मालूम हो रही है। जिस तरह की बातें फिर खान साहब ने जो बातें बताई, पार्टी को ख़त्म करने की साजिश हो रही, उनकी किरदार कशी का प्लान बनाया जा रहा है। उससे पहले ये भी बातें सामने आती रही, उनकी जान को भी खतरा है। तो खुदा ना खास्ता उनकी जान को अभी भी खतरा है। ये खतरनाक सिचुएशन मज़ीद खतरनाक हद तक आगे जाती दिखाई दे रही है, खुदा ना खास्ता। भाई ये क्या चाहते हैं? ये जो भी ये गंदी गेम खेल रहा है ना, डर्टी गेम खेल रहा है, वो पाकिस्तान के बका और सरबुलंदी के साथ खेल रहा है। वो पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान जो है वो खेल रहा है। फिर इसी तरीके से अब ये जो तहरीक तालिबान के जो थ्रेट आना शुरू हो गए जनाब हमारे KPK के वज़रा को, फिर वहां पे पार्टी को तोड़ने के हवाले से MPs को और मिनिस्टर्स के हवाले से जो सारी चीजें शुरू हुई हुई है, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको सारी सामने आ जाएंगी। ये सारे का सारा PTI को तोड़ना, इमरान खान साहब को कमजोर करने की साजिश है। और इसमें पहले भी ये 4.5 महीने नाकाम हुए, आगे भी नाकामी और नामुरादी को देखनी पड़ेगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, चौहान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। वफा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।